फ्रेंड्स, नमस्कार और सभी को मेरा प्रेम। तो एक क्वेश्चन या मन में शंका आ चुका है कविता जी का। उन्होंने एक क्वेश्चन किया है और कुछ समय पहले कि उन्होंने क्वेश्चन किया था। उन्होंने लिखा है, दीदी मैं एक वीडियो देख रही थी, वो भाई बोल रहा था ध्यान नहीं करना चाहिए, इससे आपके बॉडी में ट्रायंगल शेप बनता है और वो शैतान का प्रतीक है, इसलिए ध्यान साधना कुंडलिनी एक्टिवेट नहीं करना चाहिए, सक्रिय नहीं करना चाहिए। तो जिन्होंने भी ये वीडियो बनाया है वो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। इसीलिए मैं बोलती हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे भटकाने वाले और भ्रमित करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, ध्यान साधना जो है ना, वो उस चेतना से, जो हमारा चेतना है उससे मिलवाने का काम करती है, और ध्यान ही एकमात्र हमारा लास्ट उपाय है उस परमात्मा से एक होने का। क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो अंतिम अवस्था है, वो मुक्ति की ही अवस्था है, और वो बिना ध्यान के पॉसिबल ही नहीं है। और हमारा अंतिम लक्ष्य हर एक, चाहे वो इस पूरे विराट की मैं बात कर रही हूँ, हर कोई मुक्त होना चाह रहा है। जो मुक्त है सो मुक्त है, लेकिन जितने भी प्राणी, वन्य जगत, प्राणी जगत, हम लोग मनुष्य जगत जितने भी हैं, सब मुक्ति की आकांक्षा से ही जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं। ये विराट उसको चला रहा है, ये विराट वो बैठा हुआ है, वो कुछ ना कुछ करना चाहता है। इसीलिए ये रंगमंच जो है उन्हीं के द्वारा चलाया गया है। और हर एक वस्तु, चीज़, हर एक चीज़ जो है वो मुक्त की अवस्था में आएगा ही आएगा एक दिन, और उसके लिए एक ही रास्ता है, और विधियाँ अलग अलग हैं। ध्यान का रास्ता, चाहे मंत्र जाप हो, चाहे ध्यान हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, जो भी मार्ग है ध्यान। योगानंद परमहंस कहते हैं कि जितनी हमारे सांसें चलती हैं उतनी विधियाँ हैं उस परमात्मा तक जाने की। ठीक है, तो यही चीज़ है कि ये जो मिथ है, मिथ फैला रहे हैं, ये गलत है, और लोगों को भ्रमित करना भी बहुत बड़ा पाप है। मैं इसमें कवर करने वाली हूँ कुछ बातें। क्या ध्यान करने से ट्रायंगल शेप बनता है? पहला। दूसरा, क्या त्रिकोण शैतान का प्रतीक है? क्या ध्यान नहीं करना चाहिए? क्या कुंडलिनी को जागृत नहीं करनी चाहिए? और लास्ट में इसका सार। तो सबसे पहले जो है कि क्या ध्यान करने से ट्रायंगल शेप बनता है? तो जी हाँ, ध्यान करने से ट्रायंगल शेप बनता है। अब ट्रायंगल शेप है क्या? तो मैंने 7 चक्र का पूरा डिटेल बताया था कि सारे चक्रों का अपना अपना तत्व है, कलर है और शेप भी है। तो उसी प्रकार ट्रायंगल शेप जो है वो हमारा थर्ड आई, आज्ञा चक्र, वहाँ का जो शेप है वो ट्रायंगल शेप है। ट्रायंगल त्रिकोण शेप जो है वो स्वयं परमात्मा। तो उसी प्रकार ये त्रिकोण जो है हमारा आज्ञा चक्र का प्रतीक है। ये कब दिखाई देता है? जब हम आज्ञा चक्र पे ध्यान करने लग जाते हैं, या फिर हम ध्यान करने लग जाते हैं, तो आज्ञा चक्र यहाँ ये बोले ये पूरा हमारा ब्रह्मांड है, यहाँ हमें सब कुछ दिखने लग जाता है। हम किस स्टेज पे हैं? जब हम ध्यान करने लग जाते हैं तो एक एक करके छवि जो है हमारा यहाँ पे चलने लग जाता है, दिखने लग जाता है। तो में भी ऊर्जा जब बनने लग जाता है तो ट्रायंगल शेप दिख सकता है। और मैंने बताया था कि प्रकाश भी दिखेगा, लाइट, देवी देवता का चित्र दिखेगा, किसी को सांप दिखते हैं, किसी को आँख दिखता है, बुध की आँखें दिखती है, तो ये सब कुछ दिखेगा। ये जो है ये हमारा आज्ञा चक्र का प्रतीक है, और इसी के कारण दिखता है। दूसरा पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? क्या त्रिकोण शैतान का प्रतीक है? तो बिल्कुल भी नहीं। आप कहीं से भी सर्च मार लीजिए, देख लीजिए, मैंने भी इस पर शोध किया तब मैं जा कर के बता रही हूँ। तो क्या त्रिकोण शैतान का प्रतीक है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये जो सोच है ये पश्चिम लोग जब ध्यान साधना करते थे तो उन्होंने ये मिथ फैला रखा है। अदरवाइज हमारे भारत में जो है इसे मिथ्या त्रिकोण शेप जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश जी का प्रतीक माना जाता है। 3 गुणों का मेल माना जाता है, सत्व, रज और तम। ये 3 चीज़ से ही ये पूरा हमारा जो संसार चल रहा है, ये 3 चीज़ से ही चल रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि क्या ध्यान नहीं करना चाहिए? तो मैं बताई कि ध्यान ही हमारा मुख्य बिंदु है।
हम इन संसारिक दुनिया में जो है हर एक स्त्री पुरुष दुखी है और उसका अंतिम सार यही है कि उसे मुक्त होना है। हम ऐसा देखते हैं बहुत सारे मुक्त नहीं होना चाहते, बहुत सारे दौड़ में ही लगे रहते हैं या फिर जो भी जो अवस्था है उसी में वो खुश रहते हैं। तो उन्होंने ये चयन किया है कि उन्हें अभी और रहना है इस पृथ्वी पे, उन्हें अभी और भोग विलास में जीवन बिताना है, भले ये जन्म नहीं तो अगला जन्म सही। लेकिन परम मुक्ति की ओर कौन बढ़ते हैं? तो परम मुक्ति की ओर वो बढ़ते हैं जो हर चीज़ को भोग भोग के वो ऊपर उठ चुके हैं, चाहे ये जन्म चाहे पिछला जन्म, हर चीज़ को भोग लिए हैं। अब उन्हें भोगने की इच्छा न रह गई हो तो वो मुक्ति की ओर भागना शुरू कर देता है। अब वो परमात्मा से विनती करने लग जाता है कि मुझे जो भी भोगना था, जो भी देखना था, मैं देख लिया, कोई सार नहीं है, अब मुझे अपनी ओर बुलाओ, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। तो ये लोग जो है मुक्ति की ओर चलते हैं। जिन्हें मुक्त होने की आकांक्षा नहीं है तो यहीं पे रहते हैं। बहुत बूढ़े बुजुर्गों को देखेंगे कि वो मुक्ति की ओर नहीं, हो जिस अवस्था में है उसी में वो शांत से बैठे हुए होते हैं। तो उनकी अवस्था भी और जन्म लेने की है, उन्हें मुक्त होने की अभी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। ध्यान नहीं करना चाहिए। ध्यान करने से क्या क्या होता है? सबसे मेन बिंदु ये है कि हम मुक्त होते हैं, हमारे अंदर से नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा जो है वो ख़त्म होती है, हम पॉजिटिव होते हैं। जीवन में जो है हमारी स्पष्टता आने लगती है, मतलब हमें कैसे जीना चाहिए, किस प्रकार आनंद में रहना चाहिए, क्या सत्य है क्या असत्य है, इसमें स्पष्टता आने लगती है। आत्मा से हमारा मिलन होने लग जाता है। तो स्वाभाविक बात है, जब हमारी आत्मा से मिलन होने लग जाएगा तो फिर हमें जीने की कला स्वतः ही आ जाएगी, हमें किसी से भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान करने से यही तो फ़ायदा है कि हमें दूसरों से सीख लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम ऑटोमेटिक जो हमारे अंदर विराट समाया हुआ है, हमारे अंदर जो शांति है, हमारे अंदर जो परम आनंद की स्थिति है, उसमें हम एंटर करने लग जाते हैं। क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर हमें कौन देगा? जिसने जाना वो देगा, लेकिन जिसने नहीं जाना वो, क्योंकि हमारे अंदर ही सब कुछ है। तो ध्यान करते करते हम अपने अंदर प्रवेश करते हैं, उस परम आनंद को जानते हैं जो कि हमें बाहर नहीं मिलता है। और फिर हम जीने की कला सीख जाते हैं और उससे हमारा आभा मंडल जो है वो पॉजिटिव बनने लग जाता है और लोग हमारी ओर आकर्षित होने लग जाते हैं। ध्यान करने के इतने फ़ायदे हैं। जिन्होंने भी बोला है उन्हें इस तरह का वीडियो नहीं बनाना चाहिए, भ्रमित नहीं करना चाहिए। एक इंसान खुद ही उस परम सत्ता को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अगला पॉइंट जो है, क्या कुंडलिनी को सक्रिय नहीं करना चाहिए? तो ये बात सही है कि कुंडलिनी को डायरेक्ट सक्रिय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी ऊर्जा है और कुंडलिनी ही हमें हमारे अंदर के फूल को खिलाता है। मतलब कि एक पेड़ है, उसमें जब तक फूल ना आए वो पेड़ अधूरा होता है, परमात्मा का झलक उसमें नहीं मिलता है। तो उसी प्रकार हमारा जीवन है, जब तक कुंडलिनी सक्रिय नहीं होता है उस परम आनंद से हम एक नहीं हो सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट, हमारा सेतु जो है वो हमारे आत्मा का और परमात्मा का जो सेतु है वो कुंडलिनी ही है। जब तक कुंडलिनी सक्रिय नहीं होगा हम उस परमात्मा से एक नहीं हो पाएंगे। तो कुंडलिनी को सक्रिय करना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि वो इतनी ऊर्जा उसमें बनने लग जाती है कि अगर हम उसे संतुलित ना कर पाएँ, अगर वो प्रचंड अवस्था में आ गई तो हमारा दिमागी संतुलन खराब हो सकता है, मानसिक रूप से हम विक्षिप्त हो सकते हैं। तो कुंडलिनी कब सक्रिय करें? तो सबसे पहले तो परमात्मा ने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें परमात्मा अपनी ओर खुद खींच रहा है। परमात्मा पहले ही आपको ये दे करके भेज दिया है कि तुम किसी न किसी रूप में हमारे पास ही आओगे और मुक्त होने की संकल्प शक्ति तुम्हारे में ऑटोमेटिक आएगी और फिर वो परमात्मा आपका साथ देने लग जाता है। तो किसी न किसी रूप में वो साथ देता है और उसके थ्रू आप धीरे धीरे कुंडलिनी को सक्रिय कर लेते हैं। तो ये परमात्मा का आशीर्वाद मान लीजिए, अपने इष्ट का आशीर्वाद मान लीजिए, या अपने पिछले जन्म का कर्तव्य, पिछले जन्म का कर्म है जो आपको इस समय ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो गया। उसके बाद गुरु की कृपा होनी चाहिए।
अगर आप कुंडलिनी सक्रिय कर रहे हैं और कोई गाइडलाइन नहीं है तो गुरु की कृपा या गुरु का आशीर्वाद या गुरु के सानिध्य में ही करें, क्योंकि वो किसी भी चीज़ के लिए एक समय सीमा होती है और वो समय सीमा से पहले हो जाए तो कोई भी चीज़ हार में फूल होती है। तो गुरु आपको मार्गदर्शन करेंगे कि किस प्रकार आपको करना है, वो कब सक्रिय होगा, उसे कैसे संतुलित रखा जा सकता है। जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी करने में सावधानी हटी दुर्घटना घटी, देर भली, है ना। तो जल्दबाजी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक ही होता है। ये गुरु आपको सब कुछ समय सीमा पे करवा देंगे, सब कुछ आपको गाइडलाइन कर देंगे। अब कुछ टिप्स है कि अगर हम कुंडलिनी साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो किस प्रकार हम सेफ रहें और हमारे अध्यात्म के मार्ग को हम आगे तक लेकर के चलें। उस निराकार से एक हो, अद्वैत हो, द्वैत से अद्वैत बने हम। तो जब भी ध्यान करने बैठे तो अपने गुरु को स्मरण कर लें। अगर वैसा लगता है तो, ऐसा नहीं लगता है तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मैं किसी को याद नहीं करती हूँ, डायरेक्ट परमात्मा में लीन हो जाती हूँ। तो ऐसा लगे तो अपने गुरु को याद कर लें, इष्ट को याद कर लें, कोई मंत्र है वो उच्चारण करके उसके बाद बैठें ध्यान में। सफ़ेद प्रकाश की कल्पना कर लें कि मेरे चारों ओर सफ़ेद प्रकाश राउंड शेप में घूम रहा है और मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, मेरे आभा मंडल को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है। अगर इसके बावजूद मन थोड़ा सा व्यथित है तो ध्यान कुछ समय के लिए आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद आप ध्यान करते रहिए। तो ध्यान बिल्कुल करें। ध्यान ही हमारा इस आत्मा का भोजन है। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे हमारी आत्मा को भोजन नहीं मिलेगा और ये आत्मा जो है हमें उस परमात्मा तक नहीं लेकर के जाएगी। उस परमात्मा का द्वार ही है ध्यान, उस परमात्मा का द्वार ही है मंत्र जाप, भक्ति मार्ग और सारे मार्ग। तो जिसने मिसगाइड किया है उसका तो मैं क्या कहूँ, लेकिन ध्यान करना ही करना है बस। कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो बस उस अपने इष्ट को याद कीजिए, अपने गुरु को याद कीजिए, सब कुछ सॉल्यूशन हो जाएगा। और सबसे पहली बात कि उस परमात्मा के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण, पूर्ण संकल्प अगर है तो प्रकृति, वो परमात्मा, ये विराट आपको खुद ही गाइड करना शुरू कर देगी। योगानंद परमहंस कहते हैं कि आपने एक कदम बढ़ाया ना, वो परमात्मा आपके लिए 1000 कदम बढ़ाते हैं। आपने अपना हाथ उस परमात्मा की ओर दिया, परमात्मा आपका हाथ पकड़ लेते हैं और उसके बाद आपका मार्गदर्शन करना शुरू कर देते हैं। तो अभी मेरे साथ भी वही हो रहा है। अब परमात्मा मेरा मार्गदर्शन करते हैं, ऑटोमेटिक मेरा जो सफ़र है वो ऑटोमेटिक तय हो रहा है और वो सब उनकी ही इच्छा से हो रहा है, मेरे इच्छा से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दीजिए, परमात्मा खुद ही आपका हाथ पकड़ के आपको उस गुरु तक पहुंचा देंगे जो आपके लायक हैं, है ना। तो नमस्कार, मेरा प्रेम सभी को।